अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समय ऐसा भी था जब हमारा देश लगभग दिवालिया होने वाला था, हमारे देश का पेट्रोल की कमी थी, महंगाई बढ़ गई थी, देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए फ़ॉरेन करेंसी बची थी। एक हिसाब से हमारा देश पूरी तरह नक्शे से मिटने वाला था और ऐसे समय में एक आदमी को देश की इकॉनमी सँभालने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक गवर्नर अपने दम पर पूरे देश को फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है? आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी की नई फ़िल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर के बारे में। चलिए तो पहले इसका देखेंगे ट्रेलर और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी कहानी। तो चलिए पहले देखते हैं इसका ट्रेलर, फिर बात करते हैं इसके आगे कहानी के बारे में, क्योंकि मैंने इसको अभी फिनिश किया है, क्योंकि ये अभी ही प्राइम पे रिलीज़ हुई है। तो मैंने कल ही इसको फिनिश किया है, तो फिर इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है। तो ट्रेलर देखने के बाद आपको इतना अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये कोई टिपिकल पॉलिटिकल मूवी नहीं है। ये फ़िल्म एक्शन या बड़े बड़े पॉलिटिकल डायलॉग्स पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। इसकी पूरी कहानी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ इसकी कहानी के बारे में। तो ये फ़िल्म हमें लेके जाती है 1990-91 के उस दौर में, जब भारत की इकॉनमी बहुत ख़राब हालत में थी। देश का खर्च बढ़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होते जा रहे थे, पेट्रोल की प्रॉब्लम थी और ऊपर से गल्फ़ वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ने का ख़तरा था। मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि देश के सामने बैंकरप्टी का डर खड़ा हो चुका था। इस मुश्किल समय में ए रमनन यानी मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर आरबीआई गवर्नर बनता है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमनन ने कोई टिपिकल हीरो नहीं है। वो ना चिल्लाता है, ना अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाता है। वो बैठकर सिचुएशन को समझता है, अपनी टीम से बात करता है और फिर एक एक करके मुश्किल डिसीज़न लेने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इकॉनमी की नहीं है। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है और तीसरी तरफ देश की जनता है जो इस पूरे क्राइसिस का असर झेल रही है। और फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है गोल्ड रिज़र्व को लेके। देश को बचाने के लिए क्या भारत को अपना गोल्ड रिज़र्व प्लेज करना पड़ेगा? यही डिसीज़न पूरी फिल्म में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं मनोज वाजपेयी की, और ऑनेस्टली मेरे लिए फ़िल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है मनोज वाजपेयी ही है। उनका कैरेक्टर बहुत ही शांत है, लेकिन उनकी आँखों के एक्सप्रेशंस से आपको पता चलता रहता है कि अंदर कितना प्रेशर चल रहा है। वो इस कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाते हैं और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में सिचुएशन इतनी बड़ी है कि छोटे छोटे डिसीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत कंट्रोल्ड है और इस तरह के सीरियस रोल में मनोज वाजपेयी एक बार फिर प्रूव करते हैं कि उन्हें लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अदर कास्ट की बात करें, अदा शर्मा भी फिल्म में नज़र आती हैं जो कि एक जर्नलिस्ट के रोल में है। उनका कैरेक्टर लगातार इस पर पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करता है। वहीं मधु ने निभाया है किरदार मनोज वाजपेयी की वाइफ का, जिन्हें हमने रोज़ा में भी देखा था और उनकी क्या बेहतरीन एक्टिंग थी उस मूवी में, और यही कमाल उन्होंने यहाँ भी करा है। पर्सनल मोमेंट्स फिल्म को थोड़ा इमोशनल टच देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक है और सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स को बिलीवेबल रखा है। मुझे जो इसमें सबसे अच्छा अगर क्या लगा मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज़ है इसका सब्जेक्ट। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस हम सब ने हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लेकिन फ़िल्म उसे ऐसे एक इंसान की नज़र से दिखाने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ है मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस, और तीसरी चीज़ है फिल्म का ग्राउंडेड ट्रीटमेंट। यहाँ आपको हर 5 मिनट में हीरो वाला डायलॉग नहीं देती है फिल्म रिलेटिवली सिंपली तरीके से दिखती है और बड़े डिसीजंस के पीछे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मुझे नहीं लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा इसमें, वो है फिल्म जो है उतनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी स्लो है। खासकर आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल डिस्कशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ सीन्स थोड़े हैवी लग सकते हैं। कहीं ऐसा भी लगता है कि फ़िल्म इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रही है और ड्रामा थोड़ा कम है, और यही वजह है कि कुछ लोगों को इसका फ़र्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ ज़्यादा इंगेजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता है डिसीजंस भी ज़्यादा सीरियस होते जाते हैं। अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ओवरऑल गवर्नर द साइलेंट सेवियर एक ऐसी फिल्म है जो आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी बताती है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामाज, रियल इवेंट पर बनी मूवीज़ और ख़ासकर मनोज वाजपेयी की सीरियस एक्टिंग पसंद है तो आप इसको एक बार तो देख ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट फेस थ्रिलर या लगातार ट्विस्ट देने वाली मूवीज़ पसंद है तो शायद आपको ऐसा फेस थोड़ा स्लो लगे। मेरे हिसाब से तो ये मूवी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आ सकती है। मैं इस मूवी को देती हूँ 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स, क्योंकि मैंने ये देख लिया और मुझे बहुत ज़्यादा मनोज वाजपेयी की एक्टिंग अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि ये हर किसी को लाइफ में ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।